हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग की जो सीरीज चल रही है एपीएफओ एसएसए का जो हमारा एग्जाम है, उसको टारगेट करते हुए हम जो टॉप 100 क्वेश्चन है जीके के, साथ ही में उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको इंक्लूड करके एक सीरीज चली थी। उसके पार्ट 2 अभी तक हो चुके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा उस सीरीज का थर्ड पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए भाई। हाँ, सो सबसे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है: मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हमीद, सैयद नजरुल इस्लाम, जियाउर रहमान। अब ये चारों ऑप्शन दे रखे गए हैं और यहाँ पर आपको कमेंट आंसर करना हुआ है। ठीक है, अभी जो बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, सो उसमें जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन जीत के आए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन जीत के आए, इससे ज़्यादा हमें नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में भाई कौन सी पार्टी से थे ये सब पढ़ने मत बैठ जाना, कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स? बहुत सारे लोग ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाए, कंप्यूटर क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाए। तो उनकी जो इशू थे उनको ध्यान में रखते हुए साइंस के क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वर्क किस पे करते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो किस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली वर्क करते हैं किस पे? बैक्टीरिया से रिलेटेड चीज़ों पर। अगर बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर रखा है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स काम करेंगे, और अगर बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट नहीं कर रखा है तो कितनी भी दवाई खा लीजिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप सुनते होंगे सुपर बग जैसे बातें सामने आती हैं, सुपर बग हो गया, या फिर क्या बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है ना। तो ये सब बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जैसे जुकाम वगैरह होता है, अब वो हुआ किसी और कारण से, वहाँ पर बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है, पर हम क्या करने लगते हैं, बैक्टीरिया कंज्यूम सॉरी एंटीबायोटिक्स हम कंज्यूम करने लगते हैं। सो उससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है ना, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर कौन सी बीमारी जहाँ पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी, तो एमएमआर, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये तीन एक ही चीज़ के तीन अलग अलग प्रकार हैं। तो ये किससे होती है? वायरस से होने वाली बीमारी है, जहाँ पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। उसके अलावा लेप्रोसी, टिटनेस और कॉलरा, इन तीनों चीज़ों पर एंटीबायोटिक्स काम करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन, कुछ वो रोग हैं, डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, दोनों तरफ लिख दिया है, देख लेना। जैसे हैजा, जिनको हम इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, किससे होता है? ब्रिब्रियो कॉलरी। अब एग्जाम्स में ये पूछा जाने लगा है कि हैजा कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो आपको पता होना चाहिए विब्रियो कॉलरी। देखो, कॉलरा, कॉलरी। प्लेग किससे होता है? तो पॉस्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, उसके बाद कोड लेप्रोसी किससे होता है? तो माइको बैक्टीरियम लेप्री, इसमें लेप्रोसी और लेप्री वर्ड भी आ रहा है। ठीक है, तपेदिक यानी जिसे हम टीबी कहते हैं, तो टीबी में तो वर्ड आता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो टीबी आ गया है ना, ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद निमोनिया, इसमें भी आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, न्यूमोनिया किससे होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। टाइफाइड किससे होता है? तो सैल्मोनेला टाइफी से होता है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। गोनेरिया जो है ये एक तरीके से सेक्सुअल डिसीज भी कह सकते हो। ठीक है, इंटरकोर्स वगैरह से फैलता है अगर आप सही तरीके से कोई चीज़ें नहीं परफॉर्म करते हो बिना प्रिकॉशंस के। ठीक है, उसके बाद सिफिलिस क्या होता है? वो होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक, ये चीज़ें, ये नाम याद करके जानना, आजकल पूछा जाने लगा है भाई, इसलिए यहाँ पर डाला है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा एनटीए ने जो एग्ज़ाम कराया था स्टेनो का, उसमें जो है एसआई यूनिट वगैरह पे भी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइट ईयर इनमें से किसकी जो है मात्रक है, किसका यूनिट है? तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी की। एनर्जी का क्या होता है भाई? जूल होता है ना। एनर्जी का क्या होता है? जूल। इंटेंसिटी का कैंडिला होता है। इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडिला। डिस्टेंस के बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक क्या है? लाइट ईयर भी है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का सबको पता है हर्ट्स होता है। ठीक है, तो एनर्जी का जूल, इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? कैंडिला। डिस्टेंस का मीटर भी होता है, और डिस्टेंस का बहुत लंबी दूरी हो तो ये स्पेस के संदर्भ में आता है लाइट ईयर। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भौतिक राशियां हैं। ठीक है, जिसको हिंदी नहीं पता है, त्वरण की एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है, ये वर्क हो जाएगा और नीचे इम्पल्स हो जाएगा। इनके ये सामने यूनिट दी गई है, इनको आपको बताना है। ठीक है, अभी पहला जैसे त्वरण, ठीक है, त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बल का सबको पता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और कार्य का क्या होता है? जूल।
कार्य का क्या होता है भाई, जूल, एंड आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकंड, ठीक है, न्यूटन सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 एंड 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे आयतन का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसका क्या बनता है, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। उसके बाद जो घनत्व होता है, घनत्व जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला भी देख लो भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका क्या बनता है, इसका ये है सेकंड वाला भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये ऐसे मिला लेना, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या बन जाएगा, मीटर किग्रा अपॉन मीटर क्यूब, तो किग्रा मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है भाई। उसके बाद वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या बन जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसी तरह एक्सीलरेशन का क्या बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, सॉरी, इसको ध्यान रखना भाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो बल होता है उसका क्या हो जाएगा, किग्रा पर मीटर सेकंड, तो इसका बन जाएगा किग्रा मीटर इनवर्स, ठीक है। और इसको त्वरण को तो वैसे क्या भी बोलते हैं, बल को क्या बोलते हैं, तो न्यूटन भी बोलते हैं, ये तो सबको पता ही है आप सबको, है ना। तो ये हो गया, ऊपर नीचे हो गया, गलत हो गया है ना, कोई नहीं। एम एस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था, एम एस डॉस किस वर्ष में लागू किया गया था, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ईयर पूछा जाता है, याद करना भाई। 1981 में जो एम एस डॉस था उसका क्या हुआ था, उसको रिलीज किया गया था, उसको चालू किया गया था, बेसिकली ये बात है, ठीक है, एम एस डॉस को। भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करने का उद्देश्य क्या, अच्छा सब लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना, क्या जो इंडिया है, इंडिया कोई कार्बन टैक्स इंपोज करता है क्या, इंडिया में कार्बन टैक्स इंपोज करता है इंडिया, कोई कार्बन टैक्स है क्या इंडिया में, यस और नो, केवल आंसर देना है यस एंड नो में, हाँ करता है, नहीं नहीं करता है, ठीक है। अभी एक योजना लेके आई है कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो कितना मतलब कितना कार्बन का एमिट करती है, तो अब उस कार्बन को एमिट करने के लिए सरकार उस पर कुछ क्या लगाएगी, नॉर्म्स लगाएगी, कुछ रूल्स बनाएगी और बोलेगी आप जितना कार्बन एमिट कर रहे हो उतना कार्बन आपको एब्जॉर्ब करना है। सपोज दैट कंपनी ए है, उसने 100 कार्बन एमिट किया, कंपनी ए ने 100 कार्बन एमिट किया, और उसने 100 और उसने 120 उसने कुछ ऐसे रास्ते अपनाए जिससे उसने 120 कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया। इसको थोड़ा सा इधर समझते हैं ना, जैसे कंपनी ए है, ठीक है, ये है उसका एमिट करना और ये है उसका एब्जॉर्ब, ठीक है, और ये कंपनी बी है, केवल दो से समझेंगे। अब उसने एमिशन किया है कार्बन का 100, ठीक है, अभी 10 में मत जाओ, केवल समझो 100 किया है, और एब्जॉर्ब किया उसने 120। तो ये बताओ, इसने जितना एमिट किया है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, यानी इसके पास +20 पॉइंट हो गए ना, इसके पास +20 पॉइंट हो गए हैं। और ये दूसरी कंपनी जिसने 120 कार्बन को एमिट किया है जबकि एब्जॉर्ब सिर्फ 100 का रखा है, तो इसके पास -20 हो गए, है ना, यानी इसके पास कार्बन की कमी है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो कंपनी बी होगी उस पर सरकार क्या बोलेगी, भाई आपने नॉर्म्स का उल्लंघन किया है, ठीक है, आपने नॉर्म्स को वायलेट किया हुआ है, तो हमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगी, कंपनी बी कंपनी ए से समझौता कर लेगी, एक काम करो आप मुझे ये जो आपके पास सरप्लस कार्बन क्रेडिट है, इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट, ये जो एक प्लस में है ना, कार्बन प्लस में उसके पास वो हो गया है, उसने जितना एब्जॉर्ब करना था उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रखा है, तो उसके पास कार्बन प्लस में है, तो वो क्या कर देगा, क्रेडिट कार्बन क्रेडिट को कंपनी बी को सेल कर देगा, बेच देगा। तो यही इसी पर बेसिकली बात की गई है। तो इसका एम क्या है, इसका एम कहीं से भी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, हाँ है, पर डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। ये करने से जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, बट इसका डायरेक्टली लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे है, जो ग्रीन हाउस, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके एमिशन को क्या करना, कम करना, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस की कीमत को कम करना, यहाँ गलत हो गया है, जो एमिशन है उसको कम करना, ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है। 7 पे आते हैं, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ओसीआई वगैरह पर आप सब पढ़ते हो ये सारी चीज़ें। और कंप्यूटर के जो बात कर रहे थे बच्चे, बेसिकली अगर जिनको कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो अश्वनी सर जो हैं वो, हम लोग की जो दंगल सीरीज चल रही है उसमें हर फ्राइडे को अश्वनी सर ईएमआरएस और जेएसए और इन तरह की जिस वैकेंसी में भी कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज करा रहे हैं, आप वहां से जाकर उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा लेजर जो है वो लेजर प्रिंटर में यूज होता है। तो डाई, देखो जो गैस लेजर होता है ना, ये बेसिकली स्पेक्ट्रोग्राफी बहुत ही साइंटिफिक वर्क के लिए यूज होता है, जबकि जो डाई लेजर है उसका यूज होता है हमारा जो नॉर्मल लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें। उसके अलावा बाकी दो भी साइंटिफिक यूज में ही जाते हैं, ठीक है, मेडिकल यूज में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है उसका आविष्कारक माना जाता है। भाई कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। 1989 में किसने, टिम बर्नर्स ली ने इसको क्या किया था भाई, 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था ना, टिम बर्नर्स ली ने इसको इन्वेंट किया था 1989 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं भाई। वर्ष 2023-24 के लिए जो नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, के अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो नेस्कॉम है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजेश नाम्बियार को, आनंद महेश्वरी को, कृष्णन रामानुजन को, कृष्णा सोबिती को। ये नाम तो यहाँ से हटा दो भाई, ये लेखिका हैं, कहाँ से इनको इधर उठा के डाल दिया, ठीक है। राजेश नाम्बियार जी को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अप्रैल से है ये। विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेविड मालपास तो पहले थे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा IMF से जुड़ी हुई महिला है। गीता गोपीनाथ, ये भी तो ये तो है नहीं, तो अजय बंगा जी बचे, ठीक है, भारतीय मूल के हैं ना ये, ठीक। वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सुरंग मछली घर एक्वा मरीन पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये हैदराबाद में बनाया जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सुरंग मछली घर एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो हैदराबाद में। चेन्नई वेन्नई और बेंगलोर और मुंबई वगैरह मत लगा के आ जाना, ठीक है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दंगल सीरीज चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं और उस दंगल सीरीज में आ भी रहे हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं, केवल वीडियो देखनी नहीं होती भाई, वहाँ जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उसमें आप आंसर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर कीजिए और लाइव आने की कोशिश कीजिए। बेसिकली अगर लाइव आओगे तो इंटरेक्शन बढ़ने से आपका भी हमसे अटैचमेंट बढ़ेगा, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लाइव में डिस्कस कर पाते हैं ना। आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज अभी आ रही है, IBACIO पेंडिंग है, कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके अलावा RO की वैकेंसी है, वो भी पेंडिंग है। यूपी की बहुत ही मतलब ग्रुप बी की जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ GA आता है, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज आ रही हैं और मोस्ट प्रोबेबल है कि अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में आपको देखने को मिल सकती हैं। सो अपनी तैयारी को अभी से भाई स्टार्ट कर दो, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, 2-3 ही क्लासेस हर सब्जेक्ट की हुई हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये टाइमिंग है, आप स्नैप खींच के देख सकते हो आराम से इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के कौन थे फाउंडर? आर्य समाज के कौन थे? आर्य समाज के भाई राजा राम मोहन दयानंद सरस्वती जी किसके थे? आर्य समाज के। ठीक है। CR दास ये किससे थे? स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी 1922 में, जब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया था उसके बाद फॉर्म की गई थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। महात्मा गांधी तो है नहीं। ब्रह्म समाज के कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। ये कुछ है भाई, देख लो ये पूरी लिस्ट। 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय बंगाल में। आर्य समाज 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी याद रखना, मैडम ब्लावस्की ने इसको इस्टेब्लिश किया था, न्यूयॉर्क में हुआ था 1881 के आसपास। ये क्या हुआ था? इंडिया में आया था, ठीक है। 1881 के आसपास ये इंडिया में आया था, चेन्नई में। उससे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये आप फोटो खींच कर देख लो भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद तो बाकी आपको पता ही है, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खां, ये गलत है, 1905, उससे पहले तो डेथ ही होगी भाई, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट इनका 1875, ठीक है। ईयर यहाँ पर गलत मेंशन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये पूछा जाता है, केशव बलराम हेडगेवार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, फाउंडर थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा वो इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म के प्रॉफिट किसे बोला जाता है? पैगंबर किसे बोला जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ये सभी चीज़ें राजा राम मोहन रॉय को कही जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ना हो तो जब हम लोग की मॉडर्न क्लास की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आप इसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ें जान पाएंगे इनके बारे में। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरी तरफ किसने उसको फाउंड किया था ये लिखना है।
तो ठीक है, सोशल सर्विस लीग ये तो पढ़ाया हुआ भी है, एनएम जोशी साहब ने किया था ना। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू साहब ने किया था। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन महादेव गोविंद रनाडे साहब ने किया था 1887 के आसपास, है ना। सोशल सर्विस लीग तो बच्चा क्या, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये किसके, इनको कौन अपना गुरु मानता था, राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल गुरु कौन मानता था, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या मानते थे भाई, पॉलिटिकल गुरु मानते थे। तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 15 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, वो इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जो कैलकुलेशंस को आम कंप्यूटरों से 10,000 गुना तेजी से करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो किस में मापी जाती है, तो इसको किस में मापा जाता है, पेटाफ्लॉप्स में। किस में, पेटाफ्लॉप्स में, याद रखना है भाई, है ना, पेटाफ्लॉप्स में इसकी गणना की जाती, कैलकुलेशन की जाती स्पीड की। तो यहाँ पर इसके कौन हो जाएंगे, विजय भाटकर साहब जो हैं, इन्होंने एक पहला, जो सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था, क्या नाम था पहले सुपर कंप्यूटर का, परम 8000, उसको बनाया था विजय भाटकर साहब ने, ठीक है, ये याद रखना, विजय पांडुरंग भटकर पूरा नाम था इनका। कब बनाया था, तो ये 1991 के आसपास की बात है, 1991 के आसपास की बात है, ठीक है, तब बनाया था परम 8000। तो कौन है, इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर साहब हैं। दूसरी बात याद रखनी कि इंडिया एक मिशन भी चला रहा है जिसमें वो क्वांटम कंप्यूटर की तरफ एक पूरा मिशन है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं, जिसमें सीडैक जो है इंडिया का, वो सुपर कंप्यूटर विकसित करेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। एक्वारेजिया, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है भाई, एक्वारेजिया है वो मंगाया, जो बनाया जाता है वो किस दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो 7th 8th की एनसीईआरटी में दे रखा होता है भाई, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड HCl से मिलकर बनता है एक्वारेजिया, ठीक है। ये कुछ एसिड है, एसिड के नेम है, और दूसरी तरफ किसमें पाया जाता है, एसिडिक एसिड क्वेश्चन पूछा जाता है सिरका में। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड जो चींटी होती है जब वो डंग मारती है तो उसमें क्या मिलता है, फार्मिक एसिड होता है। साइट्रिक, जो सिट्रिक एसिड होता है वो किसमें होता है, नींबू, ठीक है, नींबू जो होता है, नींबू से रिलेटेड जितने भी फल होंगे नींबू कुल के, उन सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, लैक्टिक सब क्या होगा, दही से रिलेटेड है। ऑक्जेलिक हमारा जो होगा पालक में, उसके अलावा ऑक्जेलिक टमाटर में भी होगा, ठीक है। एस्कार्बिक एसिड जो विटामिन सी का, इसको विटामिन सी भी कहते हैं डायरेक्टली, आंवला, सिट्रस फल वगैरह में मिलता है। फिर टार्टरिक एसिड इमली वगैरह में मिलता है, जो बहुत ज़्यादा खट्टे लगते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, स्नैपशॉट खींच लो भाई, ठीक है। अब इसमें इंस्टीट्यूशन है, और दूसरी तो गलत हो गया भाई, इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है, ये केमिकल्स हैं, और दूसरी तरफ उसके केमिकल नेम है, कंपोजिशंस है। तो वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। कास्टिक, देखो नीला तोता में मुझे याद है कि जो इसको है उसको हम कहते थे कॉपर सल्फेट को, 7th में एक बार उस समय रटाया ही जाता है, ठीक है, तो तब पढ़ा था नीला तोता, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। हाइपो हम किसे कहते हैं, सोडियम थायो सल्फेट को कहते हैं। एंड कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, एक तरफ साइंटिस्ट दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी इन्वेंशंस दी है। अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलता है उनकी धनराशि से, ठीक है, क्या है भाई, उन्होंने किसकी खोज वगैरह की थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज डायनामाइट की खोज की थी, जिससे पहाड़ों को खोदा जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर वहां पर माइनिंग की जाती है, ठीक है। हर चीज गलती नहीं होती, अच्छी भी है, अच्छी चीज में यूज कर लो बस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया, क्या था, पेनिसिलिन की खोज की थी ना। चार्ल्स डार्विन, तो इन्होंने क्या बोला था, विकास का सिद्धांत दिया था। और मैडम क्यूरी, इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, रॉबर्ट क्यूरी के साथ मिलकर क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियम का पृथक्करण किया था, और बाद में इनको कैंसर हो गया था, ठीक है। बेचारे बताओ हम लोग के लिए कितना खतरनाक काम करते हैं, और फिर जान तक देनी पड़ती है एक समय के बाद ना, सम्मान मिलना चाहिए। 2 3 1 एंड 4, 2 3 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं।
अभी ये जो लास्ट 2022 का जो नोबेल मिला है, क्योंकि अभी 3 का तो मिला नहीं है, तो 2 पे ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कौन से जो है फिजिक्स का किसे मिला है और पीस का किसे मिला है, तो ये हमें लिखना है। देखो फिजिक्स का तो मुझे याद है जॉन एफ क्लॉसर को ही मिला हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री का मॉर्टन मेल्डल, हाँ केमिस्ट्री भी ठीक मैचिंग हो रखी है। मेडिसिन नोबल ये स्वांते पाबो गलत मैचिंग है भाई, 4 के साथ जाएगा। और पीस हमें पीस किसे मिला है, एलिस बियालिस की। ठीक है भाई, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इनका बन नहीं पा रहा मेरे से। उसके अलावा एक चीज़ और आपको बतानी, जो फिजिक्स का नोबेल है वो किस लिए मिला है। ठीक है, फिजिक्स का जो नोबेल है वो किस लिए मिला है, केमिस्ट्री का तो बायो ऑर्थोगोनल के लिए मिला हुआ है। मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो किस लिए मिला है, और पीस का आपको नहीं बताना। ठीक है, फिजिक्स का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी 2 का आपको कमेंट करना है, मेडिसिन का आपको कमेंट करना है। फिजिक्स का जो मिला है वो बेसिकली किस लिए मिला हुआ है, तो फिजिक्स का जो इंटेंगल्ड प्रोटॉन होते हैं, इंटेंगल्ड इंटेंगल्ड प्रोटॉन और इससे रिलेटेड डिस्कवरी के लिए मिला हुआ है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स क्वांटम साइंस की बेसिकली ये बात करता है। ठीक है, क्वांटम साइंस, उसमें इंटेंगल्ड प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर कैसे ओवरलैपिंग होती है, उन सब के लिए मिला है। केमिस्ट्री किसे मिला है, हमें बायो ऑर्थोगोनल के लिए मिला है। बाकी मेडिसिन और पीस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1243 124 1243 1243 कहीं है, नहीं है भाई, ये ऑप्शन होना चाहिए था। इसको कर लेते हैं, ऑप्शन गलत एडिट कर रखा है भाई साहब ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो किस चीज पर फोकस करती है। बहुत से लोग अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक उससे देख लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। प्राइमरली जो ये फोकस है वो पॉलिटिकल पॉलिसीज वगैरह पे फोकस है। ठीक है, अभी मौर्य अंपायर आने वाला है मंडे की क्लास में, इस बार तो नहीं, उसके नेक्स्ट मंडे की क्लास में हम लोग मौर्यन अंपायर तक पहुंच जाएंगे। तो भाई बड़ा थोड़ा अटेंटिव हो जाइए और क्लास को लाइव ज्वाइन करिए मंडे को 11 AM पे। ठीक है, बेसिकली कौटिल्य का इनका पूछा जाता है कभी कभी, कौटिल्य का जो नाम था वो क्या था, तो विष्णुगुप्त उनका नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने मगध अंपायर को उखाड़ फेंका था और फिर मौर्यन अंपायर को स्टैब्लिश किया था 323 BCE को। ठीक है, उसके बाद ये एक लिस्ट है, आप इसको खींच लो। वो बेसिकली जलप्रपात है, जो झरने वगैरह होते हैं उसकी बात कर रहा है, फिर रिवर्स है और उसके बाद स्टेट है। तो जो ये पहला वाला है जोग, ये याद कर लो, पूछा जाता है किस पे है, सरावती रिवर पे है। शिव समुद्रम कावेरी पे है, ये याद करना है भाई। पहले लिस्ट ले लो, बाद में बोलोगे कि सर गंदा कर दिया। ठीक है, खींच लिया भाई। अब जो चित्रकूट है ये ध्यान रखना है, चित्रकूट हमारा किस पे, इंद्रावती रिवर पे है। धुआंधार हमारा नर्मदा रिवर पर है। कपिल धारा भी हमारा नर्मदा पे है। ये आपको याद रखना है। दूध सागर मांडवी, ये जो भी है भाई सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट बोल दूं, 4-5 चीजें लिखी हैं, सिर्फ पढ़ लो। ठीक है, इतना सा तो कर ही सकते हो। स्टेट एक बार ना भी याद रहे तो भी चलेगा, पर कर लेना, ना याद रहे तो भी कर ही लेना। तीरथगढ़ कांगेर रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद बाकी इधर वाले सारे छोड़ सकते। डुडूमा याद कर लो, गोकाक याद कर लो। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ झील्स हैं। ठीक है, कुछ लेक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, झील्स हिंदी इंग्लिश मिक्स, झील लेक्स। ठीक है, झीलें हैं, कुछ लेक्स हैं, उनको आप पढ़ लो। ठीक है, बड़खल कहाँ पर है, हरियाणा में है। वेम्बनाथ अष्टमुडी केरल में है। चिल्का सबको पता है, उड़ीसा में है। ठीक है, वूलर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। डल कहाँ पर है, श्रीनगर। ऐसा करके पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। कुलेरू आंध्र प्रदेश में। लोकटक याद कर लेना, पूछा जाता है। सांभर याद होगा, पुष्कर याद होगा। राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर याद होगा। सूरजकुंड एंड रूपकुंड, उन दोनों को याद कर लेना। सूरजकुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। झील, झाल लिखा हुआ है, झाल बुरा को कहते हैं, झील। ठीक है, अष्टमुडी कहाँ पर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा अष्टमुडी कहाँ पर है, केरल में है ना। वेम्बनाथ भी कहाँ पर है, केरल में है। पुलिकट कहाँ पर है, रूपकुंड कहाँ पर है भाई, रूपकुंड हमने देखा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद सूरज कुंड कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, हरियाणा में। और पुलिकट कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2-3-4-1। ठीक है, 2-3-4-1। तो ऑप्शन विल बी दी 3। ठीक है, आप जो ऑप्शन है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। एक बुक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1901। ये ईयर था जब ये बुक लिखी गई थी। किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, ग्रेटेस्ट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो लिबरल पार्टी थी उसके टिकट पर ये चुने भी गए थे।
ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में, सारी चीज़ें देखो, अब यहाँ पर रिवाइज कराना हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन जान लो कि जो ये थे इनको ग्रेटेस्ट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लिबरल पार्टी की टिकट पर ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उस पर चुने गए थे, तो इतनी सी बात है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने बेसिकली ये बात बताई थी कि जो भारत की गरीबी, उसका कारण क्या है, उसकी गरीबी का कारण हमारा ब्रिटिश रूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अभी 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था सबको याद होगा, ठीक है, सबने देखा भी होगा, पढ़ा होगा मतलब। तो उसमें अलग अलग रीजन में कौन लीडर था वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बख्त खां, ठीक है। कुंवर सिंह का सबको पता है, ये कहाँ से थे, आरा से, है ना। नाना साहब कानपुर, मौलवी अहमदुल्ला अवध। तो बख्त खां कहाँ के बचे, दिल्ली। ठीक है, बख्त खां कहाँ के बचे, दिल्ली। तो 4132 4132 4132 ऑप्शन 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने। इसमें एक तरफ विटामिन लिखा है, दूसरी तरफ उनके जो सोर्स हैं ये लिखे हुए हैं, ये बेसिकली सोर्स हैं। और एक तरफ क्या है, विटामिन है। ठीक है, वाइटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। ठीक है, फंक साहब ने की थी। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ विटामिन के सोर्स लिखे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको पिन करना है, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो में अभी इतना ही था, इस वीडियो में से ज़्यादा कुछ नहीं था। और उसके अलावा एक बात आपसे बतानी थी, जो हॉस्टल वार्डन का अभी फॉर्म चल रहा है, अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए। जो भी इंतज़ार कर रहे हैं इंतज़ार मत करो भाई। और ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा है, आप इस पर कॉल करके जो आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मिलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी और शॉर्ट नोट्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। बाकी सारी चीज़ें आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।